नमस्कार छात्रों, आप सब कैसे हो? बेटा, आज आप लोगों को 13वें दोहे से पढ़ाएंगे। इसके पहले 12 दोहे आपको पढ़ा चुका हूँ। और संत कबीरदास जी 13वें दोहे में अपनी भक्ति को और एक जीवात्मा की भक्ति को प्रस्तुत किया है। और उन्होंने बताने की कोशिश की है कि हमारे इस शरीर में वह मोक्ष रूपी जो मोती है वह कैसे उत्पन्न होती है। इसी विषय का ज्ञान दिया है। उदाहरण देकर के इस विषय को अच्छे से समझेंगे। शायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीपजे शून्य शिशिर गढ़ माही। कहा शून्य शिशिर गढ़ माही। गढ़ का मतलब है शरीर से, और शून्य शिशिर गढ़ माही। वह गढ़ कैसा है? तो कहा किला रूपी। इस शरीर को एक किला मान लिया और कहा कि इस शरीर रूपी किले में शून्य शिशिर, शून्य शिशिर का भाव है कि जो शिखर, जो किला कैसा हो? शून्य हो, शांत हो। अर्थात सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर जो स्थित ब्रह्मांड है उसे शून्य शिशिर कहते हैं। जो सुषुम्ना नाड़ी है उसके ऊपर स्थित ब्रह्मांड है, कहा उस ब्रह्मांड को क्या कहा इन्होंने? शांत कहा। कहा उस शरीर रूपी किले के ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड कहा जो सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित है, कहा उस ब्रह्मांड में मोती निपजय। मोती माने मोक्ष। एक तो मोती होता है और दूसरा मोती का भाव यहाँ मोक्ष से है। कहा मोक्ष उत्पन्न होता है। किसमें? इस शरीर रूपी किले में जो स्थित शून्य शिशिर है, अर्थात सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित जो ब्रह्मांड है, कहा उस ब्रह्मांड में मोती निपजय, मोती उत्पन्न होती है। जबकि वो जो शून्य शिशिर है, जो ब्रह्मांड है, वह न तो सागर ना ही, शायर माने सागर, कहा न तो वह सागर है, सीप बिन, न वहां सीप ही है, न तो वह सागर है, न वह समुद्र है, न सीप है, और न स्वाति बूंद भी नहीं, स्वाति बूंद भी नहीं, और वह स्वाति नक्षत्र की बूंद भी नहीं है। फिर भी वहां क्या उत्पन्न होती है? मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न होती है। तो कहा कि ये कैसे? तो संत कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य अपनी साधना के द्वारा, अपने प्राणायाम के द्वारा इस शरीर में अपनी सभी नाड़ियों को जगाता है, तो जगाने के बाद जो हमारे 8 चक्र हैं, आप देखते होंगे, उन 8 चक्रों में से यह अंतिम चक्र है कुंडलनी, जिसको हम आप कहते हैं। जब वह कुंडलनी जागृत हो जाती है तो जागृत होने के बाद यह जो ज्ञान है परमात्मा का, वह परमात्मा का ज्ञान हो जाता है और उस मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो कहा कि एक पुरानी कहावत आप लोग सुने होंगे कि समुद्र की सीप में स्वाति नक्षत्र का जब बूंद पड़ता है तब उसमें मोती बन जाती है। परंतु ब्रह्मांड जो है, जो सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर है, कहा जो ब्रह्मांड है, कहा वह ऐसा अद्वितीय स्थान है, कहा जिसमें, जहां पर न तो समुद्र है, न स्वाति है, स्वाति नक्षत्र की बूंद है, और न ही सीप है, फिर भी वहां मोक्ष रूपी जो मोती है वह उत्पन्न होती है। तो शायर माने सागर, सीप माने सीप, स्वाति बूंद, स्वाति नक्षत्र का जो बूंद होता है, जल होते हैं। कबीर मोती निपजे, कहा मोक्ष रूपी मोती का भाव यहाँ मोक्ष से है, कहा मोक्ष रूपी जो मोती है वह उत्पन्न होती है। कहां पर? तो कहा गढ़ माही, शरीर रूपी किले में, शरीर रूपी किले में जो सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित है। शून्य शिशिर जो बहुत शांत है, शून्य है, शांत है, कहा ऐसे उस शिशिर माने शिखर पर, अर्थात उस ब्रह्मांड पर मोक्ष रूपी
मोती उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यानी यहां मोक्ष रूपी जो मोती है वो कैसे उत्पन्न होगी, तो संत कबीरदास जी कहते हैं कि साधना के माध्यम से। ठीक है बेटा, तो यहां पर मोक्ष रूपी मोती की बात कहा, इसलिए यहां पर रूपक अलंकार है। अतिशयोक्त की बात तो कह ही दिया, जो इतना आसान नहीं, थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके। फिर वर्णों की आवृत्ति, अनुप्रास भी है, तो रूपक, अतिशयोक्त, अनुप्रास और विभावना, बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति कर देना। और छंद दोहा है, भाषा सदुक कड़ी है, और जो रस है वह भक्ति रस है। आइए 14 में कह देते हैं, पाणी ही तय हिम भया, हिम होए गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाई। यहां पर संत कबीरदास जी साखी के माध्यम से इस जीवात्मा की उत्पत्ति और विनाश का वर्णन करते हुए लिखा है कि यह जो जगत है, यह जगत रूपी जो शरीर है, कहा इस शरीर की उत्पत्ति और स्थिति प्रलय एक रूप में स्वीकार किया जाता है, अर्थात यह परमात्मा का ही रूप है और उसी परमात्मा में फिर से मिल जाता है। तो कहा पानी ही ते हिम भया, पानी का मतलब है पानी, जल, और जल किसके लिए कहा, परमात्मा को कहा। और जो हिम है, कहा कि वह हिम क्या है, तो कहा कि वह हिम आत्मा है। तो आत्मा और परमात्मा के मिलने का वर्णन कहा किया यहाँ पर, तो कहा पानी ही ते हिम भया, कहा जो जल था वो क्या हुआ, बर्फ बन गया। जब वो पानी जम जाता है तो वह बर्फ बन जाता है, और हिम होए गया बिलाए, और जो बर्फ है वह फिर से पानी बन जाता, होए गया बिलाए, कहा वह उसी में विलीन हो जाता है। जो पानी था वह बर्फ बन जाता है, और बर्फ फिर से पानी बन जाता है। यानी ये जो जीवात्मा है ना, वो क्या बना, कहा पहले वह परमात्मा का रूप, यानी परमात्मा से ही अलग हुआ। तो पानी ही ते हिम भया, ये जो परमात्मा है उस परमात्मा से ही इस जीवात्मा की उत्पत्ति हुई, और फिर यह जीवात्मा किसमें मिल गई, उसी परमात्मा में मिल गई। जो कुछ था सोई भया, कहा जो कुछ भी था, इस आत्मा का जो स्वरूप था वो क्या था, परमात्मा का अंश था। तो उसी परमात्मा में जाकर के जो कुछ था सोई भया, जो कुछ भी था वह हो गया, अर्थात वह परमात्मा का अंश था, फिर परमात्मा के अंश में मिल गया। अब कुछ कहा न जाए, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अर्थात अब कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि ये आत्मा जो है वह परमात्मा का अंश है। तो मृत्यु के पश्चात फिर उसी परमात्मा में मिल गई। इसलिए उन्होंने कहा कि हे मानव, तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। हम आप माया में फंस करके और कहते हैं कि अरे अभी जीवात्मा, अब हमारे पिता चले गए, माता चले गए, हमारे भाई चले गए। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, ये सब परमात्मा के अंश हैं और उसी परमात्मा में मिल जाते हैं। तो यानी यहां पर संत कबीरदास जी जो संसार की उत्पत्ति है, प्रलय है, स्थिति काल है, या इस आत्मा की जो उत्पत्ति है, फिर परमात्मा में विलीन होने का जो भाव है, कहा इस भाव को यहाँ पर संत कबीरदास जी ने दिखाया है। तो पानी ही ते हिम भया, हिम होए गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जा, अब कुछ कहा ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि परमात्मा का अंश था, उस परमात्मा में मिल गया। तो पानी ही ते हिम भया, जल से बर्फ बना, और जल व बर्फ अब क्या हो गया, जल में ही विलीन हो गया, उसमें गायब हो गया। तो यह आत्मा भी परमात्मा का अंश था और उसी परमात्मा में अब मिल गया। जो कुछ भी था, ये आत्मा का जो शरीर धारण करना, विभिन्न सुंदर होना, सांवला होना, काला गोरा, जो भी भाव है, कहा यह शरीर को धारण करके विभिन्न रूपों को धारण किया, लेकिन जो कुछ था वह सोई भया, वह जो वास्तव में था क्या, परमात्मा का अंश था, तो उस परमात्मा में ही मिल गया। तो यहां पर बेटा शांत रस है अलंकार में, अन्युक्ति अलंकार है, छंद दोहा है। 15 में देखिए, पंखी उड़ानी गगन को पिंड रहा परदेश, पानी पिया चंचु बिन भूल गया यहूं देश। संत कबीरदास जी कहते हैं कि पंख उड़ानी गगन को, यहाँ पंखी का भाव है पक्षी के पंख से। कहा कि यह जो पक्षी रूपी जीवात्मा है, उड़ानी जब उड़ता है
तो पक्षी क्या करता है, अपने पंखों के सहायता से आकाश में उड़ता है और पिंड रहा परदेश, लेकिन जो घोंसला है उसका, जो उसका वास्तविक रूप है रहने का, वो कहाँ रह जाता है, इसी देश में, इसी परदेश में रह जाता है। उड़ तो जाता है वह, लेकिन वह इसी देश में रहता है। उसी प्रकार यहाँ पर संत कबीरदास जी ने जीवात्मा विषय में कहा कि पंख उड़ानी गगन को, ये जो जीवात्मा है, कहा कि यह जीव रूपी पक्षी योग साधना के द्वारा, अपने साधना के द्वारा कुंडली के सहारे कहाँ पहुंच जाता है, तो कहा गगन। गगन का भाव यहाँ पर क्या होगा, सहस्रास्र, सहस्रास्र, सहस्रार, सहस्रार, जो गगन है उसका भाव क्या हो जाएगा, सहस्रार। तो को कहा कि वह जो योग साधना के द्वारा मनुष्य है, कहा वह सहस्रार रूपी आकाश में पहुंच जाता है। जबकि पिंड, पिंड माने शरीर, ये जो सूक्ष्म शरीर है जो दिखाई देती हम लोगों को, इसको स्थूल शरीर बोलते हैं। कहा कि यह स्थूल शरीर इसी संसार में रह जाता है। पानी पिया चंचुबिन, और जब जीवात्मा उस आकाश में, उस सहस्रार में पहुंच जाता है, तो उस सहस्रार में पहुंच करके यह जीवात्मा पक्षी क्या करता है, चंच बिन, चोंच के बिना, जैसे पक्षी आकाश में चोंच के बिना, तो कहा चंच बिन, अर्थात चंच का भाव यहाँ क्या है, इंद्रियां हैं। जैसे हम यहाँ शरीर को धारण किए हैं तो इंद्रियां हैं, तो कहा इंद्रियों के माध्यम से हम सब कुछ ग्रहण करते हैं। तो वहां कहते हैं कि वहां कैसे ग्रहण करते हैं सब कुछ, तो कहा कि वहां इंद्रिय बिन, क्योंकि वह साधना के माध्यम से गया, तो कहा कि यह जीवात्मा चोंच के बिना, इंद्रियों के बिना भी पानी पीता है। वहां पर पानी का भाव क्या है, अमृत से है। उस अमृत रूपी जल को ग्रहण करता है और भूल गया यहूं देश, और जब वहां पहुंच जाता है तो इस संसार के भाव को भूल जाता है, इस देश को भूल जाता है, क्योंकि परमात्मा के समीप पहुंचने के बाद उसे परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। तब वह मनुष्य इस संसार के जो मोह हैं, जो दुख हैं, जो सुख हैं, उन सभी को भूल जाता है। क्यों? क्योंकि यह परमात्मा के आनंद में लीन हो जाता है। फिर से देखिए, पंखी उड़ानी गगन को पिंड रहा परदेश। संत कबीरदास जी कहते हैं कि यह जीव रूपी पक्षी अपने योग साधना के द्वारा क्या करता है, गगन को, सहस्रार रूपी आकाश में उड़ जाता है, और पिंड रहा परदेश, और उसकी स्थूल रूपी जो शरीर है वह इसी देश में, इसी संसार में पड़ी रह जाती है। अब पानी पिया चंचुबिन, और वहां इंद्रिय, चोंच रूपी जो इंद्रियां हैं, कहा उन इंद्रियों के बिना ही वह अमृत सरोवर का जल पीता है, और भूल गया यहूं देश, और इस देश को वह भूल जाता है। ठीक है बेटा, यहां पर बेटा जो अलंकार है वह विभावना है, और अतिशयोक्त की थोड़ी सी बात कही ही आपको, इसलिए विभावना और अतिशयोक्त, और छंद में दोहा छंद है, जो भाषा है वह शतुकड़ी है। ठीक है बेटा।